नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़.वन और मैं हूं हुक्म सिंह। आज भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने सिर्फ मिडिल ईस्ट की राजनीति नहीं बदली बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में खलबली मचा दी है। ये कोई मामूली फैसला नहीं है, ये एक राजनीतिक चाल है जिसका असर सीधा सऊदी अरब की ताकत और अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है। और सबसे अहम बात, भारत इस गेम में अकेला नहीं है। भारत के साथ खड़ा है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, मिडिल ईस्ट का वही खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे क्षेत्र की दिशा तय करता है। भारत और यूएई मिलकर ऐसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में सऊदी अरब की आर्थिक पकड़ को कमजोर कर सकती हैं और खाड़ी की पावर बैलेंस को पूरी तरह पलट सकती हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या मिडिल ईस्ट में एक नया पावर सेंटर उभर रहा है और क्या भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है? इस पूरी रणनीति को हम आपको दिखाएंगे तथ्यों के साथ, बिना शोर के, सिर्फ सच। बने रहिए न्यूज़.वन के साथ। तो सवाल उठता है, आखिर भारत ने अचानक अपनी वेस्ट एशिया नीति क्यों बदल दी? इसका जवाब खुले मंच पर नहीं बल्कि बंद कमरों में छुपा है। 17 सितंबर 2025 रियाद, वहीं हुआ एक ऐसा गुप्त और संवेदनशील समझौता जिसने नई दिल्ली को चौंका दिया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए एक रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते पर। लेकिन ये कोई सामान्य रक्षा समझौता नहीं था। इस डील की शर्तें बेहद गंभीर थी। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब उसकी सैन्य रक्षा करेगा और अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तानी सेना उसकी ढाल बनेगी, यानी एक सीधा सैन्य गठबंधन। और सवाल यह है, इसका असली टारगेट कौन था? विशेषज्ञ मानते हैं भारत। एक तरफ सऊदी अरब भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, निवेश, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी की बातें कर रहा था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सैन्य गठबंधन कर रहा था। यही थी सऊदी अरब की दोहरी नीति और यही बात नई दिल्ली को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसके बाद भारत ने साफ कर दिया, दोस्ती होगी लेकिन आंख बंद करके नहीं। और यहीं से शुरू हुआ भारत का वेस्ट एशिया में नया गेम प्लान। यही था भारत का जवाब। नई दिल्ली ने साफ कर दिया, अगर भरोसा डगमगाएगा तो प्राथमिकताएं बदलेंगी। और इसी रणनीति के तहत भारत ने सऊदी अरब को साइडलाइन करते हुए यूएई को फ्रंटलाइन पार्टनर बना दिया। दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच सिर्फ 3 घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन ये 3 घंटे पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति को हिला देने वाले साबित हुए, क्योंकि इन 3 घंटों में कोई औपचारिक चर्चा नहीं बल्कि 45 बड़े और ऐतिहासिक समझौते हुए। अब एक एक करके समझिए ये डील्स क्यों इतनी अहम हैं। भारत और यूएई ने लक्ष्य तय किया है कि 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार $2000 बिलियन यानी लगभग 17 लाख करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। मतलब मौजूदा व्यापार से लगभग दुगना। सस्ता तेल, मजबूत ऊर्जा सुरक्षा, यहां सऊदी अरब को सबसे बड़ा झटका लगा। यूएई की सरकारी कंपनी एडीएनओसी अगले 10 साल तक भारत को एलएनजी गैस सप्लाई करेगी। लेकिन असली चोट तब पड़ी जब यूएई ने भारत को $65 प्रति बैरल के भाव पर कच्चा तेल देने का भरोसा दिया, जबकि सऊदी अरब अब तक 70 से $75 प्रति बैरल वसूल कर रहा था। यानी सीधा सीधा सऊदी के मुनाफे पर वार। रक्षा साझेदारी, सीधा संदेश, अब भारत यूएई की सेना को ट्रेनिंग देगा, आधुनिक रक्षा तकनीक साझा करेगा। रणनीतिक जानकार मानते हैं ये कदम सऊदी पाकिस्तान सैन्य गठबंधन का सीधा और सटीक जवाब है। अंतरिक्ष में साझेदारी, भारत की इसरो और यूएई स्पेस एजेंसी अब मिलकर काम करेंगी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, डीप स्पेस रिसर्च और यहां तक के मंगल मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स पर। याद रखिए, स्पेस रेस में यूएई सऊदी से काफी आगे निकल चुका है। परमाणु ऊर्जा का नया अध्याय, भारत और यूएई के बीच शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर भी सहमति बनी। मतलब भविष्य की ऊर्जा पर संयुक्त पकड़। तो तस्वीर अब साफ है। अब सवाल ये नहीं कि भारत ने क्या किया, सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब इस नए समीकरण के लिए तैयार है? इस कहानी में अभी और भी खुलासे बाकी हैं। जुड़े रहिए न्यूज़.वन के साथ। सऊदी अरब ने काफी समय तक यह कोशिश की कि यूएई उसकी लाइन पर चले, उसके इशारों पर फैसले करे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यूएई ने दो टूक और साफ शब्दों में संकेत दे दिया है, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी रणनीति का हिस्सा वह नहीं बनेगा। यानी अब यूएई किसी का जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि अपने फैसले खुद लेने वाला एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र है। और यही वजह है कि आज भारत यूएई की यह जुगलबंदी सिर्फ एक साझेदारी नहीं बल्कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका बन चुकी है। क्योंकि जहां एक तरफ
सऊदी पाक गठजोड़ दबाव की राजनीति कर रहा है, वहीं भारत और यूएई स्थिरता, भरोसे और दीर्घकालिक रणनीति पर अपना खेल खेल रहे हैं। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या भारत का सऊदी अरब से दूरी बनाकर यूएई पर भरोसा करना एक सही और दूरदर्शी फैसला है, या फिर इसमें कोई जोखिम भी छुपा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज भी मायने रखती है। और अगर आप चाहते हैं कि भारत का पक्ष दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, News.1 को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम लाते रहेंगे बड़ी खबरें, गहरी पड़ताल और बिना डर का सच। आप देख रहे हैं News.1, मैं हूं हुक्म सिंह।